मैंने कभी क्लास में डाउट भी नहीं आया कभी, मतलब मैंने कभी डाउट नहीं पूछा कि खुद की हैंड रिटन नोट्स तो बहुत जरूरी हैं, स्पेशली जीएस के अंदर। एग्जाम तो सर मेरा सीडीएस था, हर बार क्वालिफाई हुआ है। बार बार रिवाइज करने का 10 बार 15 बार ये फायदा होता था कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं। मैंने सीडीएस का पेपर जीएस स्पेशल से ही निकाला है सर। आप सभी साथियों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सेलेक्टेड स्टूडेंट के इंटरव्यू की सीरीज में आज हमारे साथ एक और स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनका नाम अंकित है और ये हरियाणा के चरखी दादरी से बिलोंग करते हैं। और सीपीओ में अंकित की 210 रैंक है। तो अंकित, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। अंकित, आप एक एक करके स्टूडेंट को कुछ बातें बताना चाहेंगे जो आपकी तैयारी कितनी बेहतर रही जी। और कितने साल में आपने सिलेक्शन लिया। तो आपने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कौन से सन में करना शुरू किया था? सर ये मैंने बेसिकली 2021 में करना स्टार्ट किया था। बेसिकली यूपीएससी सीडीएस एफकेट के लिए करता है सर मैं तैयारी। अच्छा, मतलब आपने सीडीएस का सोचकर कि मुझे Yes. लाइफ में जी सर, उसी का सीडीएस था। में जाना है। अच्छा, उसका सोच के किया। 2021 में आपने तो जी फिर आपने कोचिंग ऑनलाइन की या ऑफलाइन? जी सर, मैंने टोटल ऑनलाइन ही कोचिंग की थी सर। बिल्कुल ऑनलाइन। बिल्कुल ऑनलाइन, कोई ऑफलाइन कोचिंग। अच्छा, आपका जो स्टडी का जो प्लानिंग रहती थी वो जी सर। कैसी रहती थी? जैसे आपको सबसे पहले लाइव क्लास अटेंड जी, करनी, उसके बाद फिर आप लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करनी है घर पे? सर बेसिकली मैंने जो तैयारी की थी वो कोविड के टाइम पे की थी। अच्छा। सारी सर तो उस टाइम घर पे थे, सब कुछ तो बंद ही था। जी, तो पहले क्लास लेते थे, तो फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट डे होता था उससे पहले जो पहले वाली क्लास है उसको रिवाइज करने के बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ता था सर मैं। अच्छा, हाँ जी, उससे पहले मतलब नेक्स्ट क्लास लेता ही नहीं था, मेरे को मतलब कितना ही टाइम में सिलेबस कंप्लीट हो। तो फिर उसका सबसे बड़ा फायदा तो आपको ये मिलता होगा कि जब आप पिछला रिवाइज करके तब क्लास कर रहे हो जी सर। तो डाउट नाम की तो कोई चीज बचती नहीं होगी। नहीं सर, कभी डाउट मैंने पूछा भी नहीं सर कभी क्लास मतलब में। टॉपिक रिलेट होता जा जी रहा है ना? बिल्कुल सर, सारा समझ में आता था। मतलब अगर रिवाइज नहीं करते थे तो अगला रिलेट नहीं होता था, वो डाउट आते। तो मैंने कभी किया ही नहीं कि मतलब कि पहले क्लास लो फिर रिवाइज ना करूं। मैंने कभी क्लास में डाउट भी नहीं आया कभी, मतलब मैंने कभी डाउट नहीं पूछा कि किसी अच्छा, क्लास में। पिछली क्लास का रिवाइज करने में जी जैसे सर। मान के चलो सोमवार को क्लास हुई, हम्म, अब मंगलवार को आपको क्लास करनी जी है, सर। तो उस क्लास का रिवाइज करने में लगभग कितने मिनट का टाइम लगता था मैक्सिमम आपको? सर 15 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम। अच्छा, जी सर। मतलब वो सीक्वेंस में रिवाइज करते चले गए। अगर डेली करूंगा तो 15-20 मिनट, नहीं तो अगर बीच में छोड़ दी 7-8 दिन छोड़ दी फिर टाइम लगता था, फिर मतलब 1 घंटा भी लग जाता था। अच्छा, जीएस की बात कर लेते हैं। तो अंकित, मुझे ये बताओ, आपने नोट्स बनाए? जी सर। आप साथ में लेकर भी आए जी हो? सर। बहुत अच्छी बात है। सारे कंप्लीट नोट्स बनाए? सर मैंने जीएस के बेसिकली और इंग्लिश के 2 के नोट्स बनाए थे मैंने। मैं जीएस की ही पूछ रहा जी था हाँ सर, जी बेसिकली। हाँ जी सर, सारे नोट्स बनाए जी। जीएस में सारे सेक्शन जी के नोट्स जी बनाए। जी सर, जी सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपका क्या कहना है? दो ऑप्शन है जैसे आपके पास, या दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। जी सर। एक तो कंडीशन उनकी ये होती है कि भाई पहले ही वो एनालिसिस ये करें कि कहाँ से एग्जाम में ज्यादा पूछ रहा है, मुझे उतना ही तैयार करना है। जी सर। एक कंडीशन ये होती है कि पहले मुझे पूरा अपना थ्योरी कंप्लीट करना है, जी सर। टॉपिक कंप्लीट करना है। जी। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हुआ, 15-20 मिनट का टाइम निकाल के फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए जी सर। कि यहाँ से क्या पूछा गया जी है। सर। आपने कौन सा रूटीन फॉलो किया? सर मैंने सेकंड वाला बेसिकली फॉलो किया था कि पहले मैंने टॉपिक किया, हम्म। फिर उसके बाद में उसी टॉपिक के कोई मॉक लगा लिया या कोई प्रीवियस ईयर देख लिया। फर्स्ट वाला नहीं किया था, सेकंड वाला ही किया सर बेसिकली। मतलब आपका कहने का ये कि टॉपिक को आप जब पढ़ रहे हो तो टॉपिक पढ़ने के बाद जी आप सर। उसके नोट्स भी बना रहे हो। जी सर। और सबसे मजे की बात ये कि रैंक 2 स्टूडेंट जो था वो भी अपने नोट्स लेकर आया था, उसने भी प्रॉपर नोट्स बना रखे थे। आपका क्या कहना है, जैसे मान के चलो कोई नया स्टूडेंट आया, जी सर। उसे कंप्लीट एक बैच अटेंड करके जी। पहले थ्योरी को पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए, या फिर ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फोकस करके तैयारी करके हो जाएगा? नहीं सर, बेसिकली मैंने क्या किया था कि मैं क्या कहूँगा कि पहले अपने खुद की हैंड रिटन नोट्स तो बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली जीएस के अंदर, क्योंकि उससे एक अलग फील आती है पढ़ते टाइम पे कि भाई समझ में आ रहा है और जल्दी रिवीजन हो रहा है। तो मैंने सर पहले वही किया था कि खुद के हैंड नोट्स, जीएस के स्पेशली हैंड नोट्स बनाए, उनको बार बार रिवीजन किया। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मैं फोकस किया सर। तो फटाफट जो क्वेश्चन बेसिकली हमारे क्वेश्चंस रिलेट हो गए आते थे, 2-3 ऑप्शन 4 ऑप्शन, तो फिर वो ऑप्शन एक टॉपिक से नहीं 2-3 टॉपिक रिलेट करके आते थे, तो बिल्कुल वहाँ होते भी थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक और फायदा होता है जब आप क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं, आप अपने नोट्स बनाते हो, आप उन छोटे छोटे पॉइंट को भी मेंशन करोगे जो कि हो सकता है आपको ना आते हो। जी सर। भाई आपको पीडीएफ दे दी जाए, उसमें हो सकता है कि वो एक कॉमन पॉइंट लिखे हुए हो जो कि एक, मैं यूं कह सकता हूं, हाई स्टैंडर्ड के हैं। मानकर चलो कोई छोटी सी बात आपको नहीं पता, मैं उसको हिंदी में अपनी लैंग्वेज में लिख लेता था हाँ सर। तो वो अपनी लैंग्वेज, हाँ तो वो तभी पॉसिबल होगा ना हाँ जब सर, आप खुद उस पर एफर्ट डाल रहे हो। जी सर। वो दूसरा एक और चीज है, जब आप पढ़ रहे होते हो तो जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा जी जी और आप किसी भी न्यूज को एज अ करंट अफेयर लिख रहे हो, जी सर। दोनों में फर्क आ गया। जी जी भाई लिखना ज्यादा बेटर होगा ना, इसीलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप, भाई देखो, सिलेक्शन के लिए आपने 2021 में तैयारी करना जी शुरू सर। की, आपको उस टाइम पे भी लगता होगा कि मैं इसी साल एग्जाम क्वालिफाई करके बढ़िया रैंक ले आऊं। एग्जाम तो सर मेरा सीडीएस था, हर बार क्वालिफाई हुआ है। अच्छा अच्छा, जी सर, मेरा मतलब एसएसबी इंटरव्यू के अंदर मेरा थोड़ा सा नहीं हो पाया। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही जी कि सर। एसएसबी क्लियर नहीं हुआ, इस बार हो जाएगा, इस बार हो बार हो जाएगा, जाएगा। दग दग रहती थी कि हो जाएगा, फिर लास्ट में। मेरा कहने का मतलब है कि हर स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि भाई बहुत जल्दी सिलेक्शन लेकर हम लोग अपने मुकाम तक पहुंच जाएं, लेकिन
आप जितने भी सेलेक्टेड स्टूडेंट का इंटरव्यू देख रहे हैं, अंकित भाई का भी है, जब आप देख रहे हो, आपको यही पता चलेगा कि जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित नहीं करोगे पढ़ाई के लिए, तब तक आपको मजा आने वाला नहीं है। और जब आप एक बार अच्छे से अपनी मेहनत के दम पर जब आप पूरी तरह से पढ़ाई की इस वाले फील्ड में जब कूद जाओगे ना, आपको यह पता चलेगा कि भाई साहब क्वेश्चंस, आप हर एक एग्जाम में जाओगे, क्वेश्चंस आपके टिक होंगे। कई सेलेक्टेड स्टूडेंट से जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा था कि कई बार ऐसा होता है, जैसे मानकर चलो आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है, जी आपके शिफ्ट में इकोनॉमिक्स ज्यादा आ गई, जी सर। एनवायरमेंट ज्यादा आ गया, जी सर। और सेकंड वाले शिफ्ट में हिस्ट्री ज्यादा आ गई, किसी में ज्योग्राफी ज्यादा आ गई। कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है कि जैसे पर्टिकुलर एक स्टूडेंट पेपर देने गया, उसके पेपर में इकोनॉमिक्स का और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कम थे। जी सर। उसके माइंड में फिर ये थिंकिंग आ गई कि तो यहाँ से तो पेपर ही नहीं आता। तो आपने जब पेपर दिए इतने सारे, आपको कभी ऐसा लगा कि उसमें भी कैटेगराइज करना, जीएस में भी, कि यहाँ से ही आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, या फिर ये था कि मुझे तसल्ली से पूरा करना ही करना है? सर मेरा यही था कि तसल्ली से पूरा करना ही करना है, क्योंकि एग्जामिनर को तो नहीं देख सकते, उसका माइंड तो नहीं रीड कर सकते कि कौन सा पोर्शन ज़्यादा पूछ देगा, कि हिस्ट्री ज़्यादा पूछ दी या किसी में जो मैंने पढ़ा वही पूछना है ज़्यादा। तो सर मैं सारा मेनली बेसिकली सारे जीएस के अंदर सब्जेक्ट लेके चला सर, मेनली सारे। भाई कुछ कहा नहीं जा सकता ना कब कहाँ से। अब देखो आप, मैं अपने ही सब्जेक्ट की अगर बात करूंगा तो पहले ऐसा होता था कि इंडियन ज्योग्राफी में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक होते थे, वहां से क्वेश्चंस आते थे। अब आपने देखा होगा, आप किसी भी एग्जाम में चले जाओ, आपको एनवायरमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, नेशनल पार्क वगैरह यहाँ से, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह, पॉल्यूशन वगैरह, और कोई भी एनवायरमेंट से रिलेटेड डे सेलिब्रेशन से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि जीएस के सेक्शन में यहीं से प्रश्न आएगा और दूसरे किसी सेक्शन से नहीं आएगा, क्योंकि अब तो साइंस भी बढ़ा चढ़ाकर पूछी जा रही है ना। अलग ही मतलब एक लेवल और बढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी से थोड़ा लेवल बढ़ा भी रहे हैं अभी साइंस में, स्पेशली बायो के अंदर ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एनसीईआरटी बेसिकली, मेरा ऐसा मानना है कि जब आप एकदम नई तैयारी करने के लिए आए हुए होते हो, आपको कॉन्सेप्ट सिखाने में एनसीईआरटी बहुत मदद करती है। बाकी में लैंग्वेज सिंपल है, आसानी होती है टॉपिक को समझने में, समझाने में। लेकिन अब आप एक चीज देखो, न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत कुछ डेटा चेंज हो रहा है ना। तो अब करंट को कैसे रिलेट करके उससे तैयार करोगे, तो आपको दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। भाई आपको थ्योरी पे फोकस करना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी तो एक बेस हो गया एक तरह से। अच्छा, एक जैसे आप मानकर चलो पेपर देने गए, तो उस टाइम पे जीएस के सेक्शन पे पहुंचे आप। जी सर। आपने नोट्स भी बना रखे थे, आप उन नोट्स को पढ़कर गए, तो क्या कंडीशन होती थी? क्वेश्चन टिक होते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक होते हैं सर। मैंने प्रीवियस ईयर तो ये कि चलो आप देख कर गई थी, एग्जाम हॉल में क्या कंडीशन होती थी? सर एग्जाम हॉल में अगर कोई क्वेश्चन आता भी नहीं था तो उनमें ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते थे इन नोट से, कि मतलब कि हाँ ये ऑप्शन नहीं होगा। बार बार रिवाइज करने का 10 बार 15 बार ये फायदा होता था कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अगर 3 ऑप्शन आती है नहीं है तो 2 हाँ एलिमिनेट हो जाएगा कि हाँ 2 यही है तो इसको टिक लगाओ। मतलब जैसे ऑप्शन दे रखे हैं तो ऐसा होता है कि उसका करेक्ट आंसर नहीं पता, लेकिन जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में पता हाँ है। उनके बारे में पता है कि नहीं होगा ये, इसको तो एलिमिनेट कर सकते हैं, पढ़ा हुआ है इसी में नहीं आएगा, तो उसको देख के लग जाता था। हर क्वेश्चन तो नहीं आता था सर कि, बट एलिमिनेट हो जाते थे मोस्टली क्वेश्चंस। अच्छा, सीडीएस का जब आपने एग्जाम दिया था तब उसी टाइम पे ये स्ट्रेटेजी थी सर। सीडीएस के अंदर तो मोस्टली क्या करते हैं, एक ऑप्शन फंसाते हैं मोस्टली वो, कि एक अलग सा ऑप्शन देंगे, करंट से रेट करके देंगे, बिल्कुल ऐसा देंगे, तो वहीं से स्ट्रेटेजी सीखी थी सर की। अच्छा, आपने जीएस स्पेशल बैच ज्वाइन किया था हमारा? जी सर, जीएस स्पेशल। ठीक है, और आपने सीडीएस का भी पेपर दिया? मैंने सीडीएस का पेपर जीएस स्पेशल से ही निकाला है सर। मैंने मतलब कभी और अलग से कोई तैयारी नहीं की। और सीपीओ तो आपने सिलेक्शन ले लिया? जी सर, जी सर। दोनों में लगभग लेवल आपको जो नोट्स बनाए उससे कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं लगा? नहीं सर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सीडीएस के लिए डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इन्हीं को बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करना पड़ेगा। और देखो, हम लोग जितना बेहतर हो सकता है क्लासेस में आप लोगों के लिए कराते हैं। और ये भी मैं तो हमेशा एक बात और कहता हूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि कोई पॉइंट नया आपको मिला है, आप तुरंत उसको नोट्स में ऐड कर दो। करंट अफेयर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर और सब्जेक्ट को रिलेट करके अगर कोई भी नया पॉइंट है, आप नोट्स में ऐड कर लो। वो आपका आगे के लिए बहुत, ये मान के चलो कि फिर उस वाले पॉइंट को आप भूलोगे नहीं कभी भी, और ना उसको याद करने में आपको ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। मैं सर हमेशा एक छोटी सी जगह छोड़ता हूँ टॉपिक खत्म होने के बाद में, एक पेज का हमेशा, तो कुछ भी मिलता है नया उसमें ऐड कर देता हूँ उस टॉपिक के साथ में ही, तो फिर बहुत ईजी होता है तैयारी करना। कि मुझे अंकित, जो आपसे बात करके अभी जो मुझे पता चला, जो आपकी पूरी प्लानिंग थी स्टडी से रिलेटेड, मुझे जो 3 सबसे बेहतर आपकी जो प्लानिंग लगी, उसमें पहली मुझे बेटर प्लानिंग ये लगी, जो सबसे बेस्ट है, कि अगर मुझे क्लास अटेंड करनी है तो उससे पिछली क्लास का मैं रिवाइज करके जाऊं। जितने भी स्टूडेंट के लाइव क्लास में कमेंट आते हैं ना, समझ में नहीं आ रहा सर ये कहां से हो गया, कैसे हो गया, और उस टाइम पे हम लोग भी फिर इरिटेट हो रहे होते हैं कि भाई कल ही तो पढ़ा के गए हैं। अब अगर कल पढ़ाए हुआ आप लोग तैयार नहीं कर पा रहे हो तो फिर इतना सिलेबस कैसे तैयार करोगे? उसके पीछे का जो सॉल्यूशन है ना आप लोगों की प्रॉब्लम का, वो यही है। अंकित की तरह आपको ज्यादा नहीं, 20 मिनट तो कम से कम देने ही होंगे, जिससे कि आप पिछला वाला जो टॉपिक है वो आपके माइंड में होना चाहिए, और उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके माइंड में होना चाहिए, आगे वाला अपने आप समझ में आ जाएगा।
दूसरा जो आपने कहा सबसे बेहतर जो लगा मुझे जी सर। कि भाई पहले मुझे तसल्ली से नोट्स बनाने ही बनाने, जी है ना। नोट्स बनाने के बाद ही पढ़ाई करनी है, इधर उधर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अपने नोट्स बनाओ, बार बार रिवाइज करोगे, क्वेश्चंस लगेगा। और बाकी तो आपने बताया ही कि जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साथ के साथ लगाए। ऐसा नहीं है कि टॉपिक आपने पढ़ा पहला, ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ा रिवर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर बैठ गए क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब लग रहा है यार जीएस तो बहुत हार्ड है, कैसे तैयार होगी? होगी नहीं भी नहीं है, क्योंकि आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जब सीढ़ियों को चढ़ोगे जी तो अलग ही मजा आएगा। बाकी घर में कैसा माहौल है? अब घर में बिल्कुल लीनियंट माहौल है सर, कोई कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा, ना शुरू कोई से पापा प्रेशर नहीं था? नहीं, कोई प्रेशर नहीं, प्रेशर को अगर अलग हटा दें, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस तो आता होगा पापा के सामने जब जाते हुए, बोले कर दिखाया देख लो। अब पापा मतलब एक बिहेवियर चेंज हो गया उनका मेरे लिए। पहले दिखता था कि हाँ भाई बिहेवियर थोड़ा सा अलग है पहले, अब तो बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, मतलब ठीक है भाई जो कर रहा रिलैक्स होगा, आराम रिलैक्स से। बिल्कुल आराम से, ठीक है। अच्छा, भाई बहन कितने आपके? एक छोटी बहन एक भाई है सर। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? छोटी बहन नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रही है वो। अच्छा, और जी भाई? सर। भाई अभी इसी एसएससी में ही घुसा है अभी, एसएससी 12th की है उसने अभी। अच्छा, आप जैसे आपके भाई हैं वो जो एसएससी की तैयारी कराओगे, सबसे बड़ा फायदा अब ये मिलेगा कि एज अ मेंटर आप उनको बहुत सारे ऐसे पॉइंट बता पाओगे जी सर। जिससे कि वो अपने सिलेक्शन को और बेहतर तरीके से जी। कर पाए। आगे क्या प्लान है? आगे सर अभी सीडीएस दिया है वापस। अच्छा, पीछा नहीं जोड़ रहा है। मतलब अभी वो सेटिस्फेक्शन तो है, सर बट वो नहीं है कि अंदर का है ही कि मतलब हो जाए तो ठीक है, नहीं है फिर। नहीं, ये होनी चाहिए। देखो, आपके पास पॉजिटिव पॉइंट ये कि अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म है। जी सर। आपको ना समाज में कोई ये कहने वाला कि आप सिलेक्टेड नहीं हो, आपकी मेहनत रंग नहीं लाई, जी सर। ना ही परिवार की तरफ से कोई कहने वाला है, और खुद अपने आप में भी ये सेटिस्फेक्शन है कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है। उसके बाद तो देखो फाइट करते रहो। मेन तो बेसिक अपने आप के अंदर थोड़ा सा है कि हाँ अब कुछ हो गया, और परिवार वाले तो अब सर मतलब ऐसे देखते हैं कि इस वक्त करना ही था, ये तो। अच्छा, आपको ये लगता है कि मैंने इतना सब कुछ कर दिया है, और घर नहीं, वालों? मेरे को तो नहीं लगता सर, मेरा अभी की पीक अचीव हुआ है, मेरा जो मेन सपना है वो तो अभी है ही। अच्छा, यूपीएससी की तरफ भी जाने का कोई मूड है? वही जाना है सर अभी। करो अंकित तैयारी, और जो आपकी प्लानिंग है, और इसको आप टॉपर्स वगैरह के इंटरव्यू जब आप यूपीएससी वालों के देखोगे, वहां से बहुत कुछ सीखने को जी मिलता सर। है। और हमारी पूरी टीम की तरफ से जो भी आपकी मदद हो सकती है, पूरी मदद के लिए हम तैयार हैं। थैंक यू सर। और जब कभी भी कोई बुक पूछनी है, नोट्स पूछने, कोई प्रॉब्लम है, जी सर। आप कभी भी कांटेक्ट करोगे, पूरी तरह से तैयार है। और हम चाहते हैं कि आप, जब आपने इतनी बेहतर प्लानिंग कर रखी है, तो इतनी बेहतर प्लानिंग के साथ आप जरूर यूपीएससी की तरफ भी जा सकते हो, और आपका सिलेक्शन भी हो। थैंक यू वेरी मच। पूरी दिल से दुआएं आपके लिए, ठीक है। Thank you, बहुत sir. अच्छा लगा अंकित आपसे बात करके। Thank you. जीएस के लिए आपने इतना कुछ बताया, स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।